बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसले के बारे में किसी ने पूछा था कि रियाजुल जन्नह में जाने के लिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो वहाँ पर कोई ऐसा ज़रिया ढूंढ लेते हैं कि जिनके ज़रिए से वो बार बार रियाजुल जन्नह में जाते हैं। जैसा कि किसी ग्रुप के अंदर चले गए, उनको कुछ पैसे दे दिए, या किसी खादम को कोई पैसे दे दिए, किसी भी ज़रिए से कोई ऐसा कर लिया कि जिसमें वो रियाज़ुल जन्नह में जा सकते हैं। तो क्या ऐसा करना ये उनके लिए जायज़ है या जायज़ नहीं है? पहली चीज़ तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है कि वहाँ की इंतज़ामिया ने इस बात का ऐलान कर दिया है और बाकायदा उसको वहाँ पर उन्होंने लागू भी कर दिया है कि आप रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए पहले जो 365 एक साल की जो उन्होंने क़ैद लगा रखी थी, अब उसको ख़त्म कर दिया है कि अगर आप तो मस्जिद नबवी की हुदूद में हैं या वहाँ पर क़रीब हैं, तो आप अपना जीपीएस ऑन कीजिए, लोकेशन ऑन कीजिए और वहाँ पर नुसुक ऐप पर जाकर आप वहाँ से बार बार रियाजुल जन्नह की जो है ट्राई करते रहें और आपको एक दिन में 2 बार 3 बार वो मिल सकता है परमिट, और आप उसके ज़रिए से रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं। उसकी मुकम्मल तफ़सील, वो परमिट कैसे मिलेगा और कैसे उसके अंदर नुसुक ऐप के अंदर जो है वो अकाउंट बनाया जाएगा, मैंने इस वीडियो में दी है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसके अंदर वो मुकम्मल तफ़सील आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस मसले के बारे में बात करते हैं कि क्या ऐसा अमल करना ये दुरुस्त है या नहीं है। हम पाकिस्तानी या जो हम बड़े-सग़ीर के लोग हैं, ये इन कामों में बड़ा माहिर होते हैं इन कामों के, और हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं कि बस हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माहौल है इसमें यही काम चल रहा होता है कि हर चीज़ में हमने हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ हमने सिफारिश ढूँढनी है। हमें कोई खुदा न खास्ता कोई थाने कचहरी में काम पड़ गया, हमने वहाँ पर सिफारिश ढूँढनी है या फिर अपने पैसे का इस्तेमाल करना है। हमने मुलाज़मत लेनी है, वहाँ हमने पैसा देना है। तो हम यहाँ के इन चीज़ों को देखा होता है और इसी के ऊपर हमारा निज़ाम चल रहा होता है, तो फिर वहाँ भी हम यही कोशिश करते हैं कि पैसे दें किसी को, और अगर हमारा परमिट नहीं बन रहा तो हम वहाँ पर परमिट बनाएँ और रियाज़ुल जन्नह में जाएँ। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि रियाज़ुल जन्नह के अंदर जाना ये एक फ़ज़ीलत की बात तो ज़रूर है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है कि आपने वहीं पर जाना है और गलत ज़रिए से भी जाना है आपने। आप बाज़ लोगों की ज़ुबानों से ये भी सुना कि भई वहाँ से हम गए हैं और रियाज़ुल जन्नह में नहीं जा सके, हमें क्या फ़ायदा हुआ? इन चीज़ों को ज़हन से निकाल दें। पहली चीज़, पहला बड़ा फ़ायदा कि आप उस बस्ती में गए, आप उस शहर में गए, जहाँ 1450 साल पहले मेरे और आपके आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फ़ज़ाओं के अंदर आप रहा करते थे और आपका घर था, आपकी खुशबू इन फ़ज़ाओं में बिखरा करती थी। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है कि हम जैसे गुनाहगार उस शहर के अंदर चले जाएँ। और दूसरी बात कि हमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम पेश करने का मौका मिल जाता है। तीसरी बात कि मस्जिद नबवी के अंदर कितने दिन तक हमें वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाता है। ये कोई छोटी फ़ज़ीलतें हैं या ये छोटा शरफ़ है जो हमें वहाँ पर हासिल हो रहा है। तो ये जुमले बोल देना जी रियाज़ुल जन्नह में नहीं गए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, वो एक अलहदा फ़ज़ीलत है। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं है। फिर से ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने रखा तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर भी जाएँगे, क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो मुबारक जगह है कि जिसके बारे में कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। अब देखिए कि उस बागीचे में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए किसी रिश्वत की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे वहाँ रिश्वत की ज़रूरत नहीं है, तो उसी तरह उसके टुकड़े में भी जाने के लिए रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी को पैसा नहीं देना भाई। अगर हम देंगे इसी नीयत से कि ये बंदा मुझे वहाँ पर लेकर जाएगा, तो ज़ाहिर है वो रिश्वत में आ जाएगा। और रिश्वत वाले के बारे में क्या इस्लामी तालीमात हैं, वो तकरीबन हर साहिब दानिश और साहिब अक़ल जो है वो मुसलमान जानता है। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा काम आप मत करें। हाँ, अगर आप वहाँ जाते हैं, आपको सहूलत मिल जाती है, आप आसानी से जाते हैं, उसके बाद अगर किसी खादिम को या किसी को आप वहाँ पर देते हैं, कोई हदिया, कोई खिदमत उसकी करते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। यानी किसी खादिम को आप दे देते हैं, लेकिन वो ये ना हो कि जिस खादिम के ज़रिए से आप जा रहे हैं, उसको इशारा आप कर दें, मैं पहले नहीं दूँगा, मैं बाद में तुम्हें दूँगा। तो इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो वही बात हो गई। वैसे जैसे लोग वहाँ पर खादिमीन की खिदमत करते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से इसी नीयत से खादिमीन को भी देना कि वो मुझे वहाँ पर लेकर जाएँगे, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है।
آپ بس نسک ایپ کو وہاں پر انسٹال کریں اور اس کے اوپر ٹرائی کرتے رہیں، مسجد نبوی کے قریب رہ کر جی پی ایس کو آن کر کے انشاءاللہ وہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر جگہ مل جائے گی اور آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی وہاں پر جائیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جائیں اور وہاں پر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، اور یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے جو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور عمروں کی سعادت نصیب فرمائے، اور اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔